हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी में सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और ये प्रतिदिन 10 प्रश्न करते हैं हम सभी। इसके पहले हम सभी जो है मूल तथ्य को पढ़ चुके हैं और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम सभी जो है अपने रिवीजन के लिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए ये घटना चक्र से 10 प्रश्नों को प्रतिदिन टॉपिक वाइज देखते हैं। तो आज की क्लास में ये जो है प्रैक्टिस संख्या 4 है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। 30 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, हम इसे देखेंगे। प्रतिकूल का विलोम होगा, प्रतिकूल का विलोम शब्द होगा समान प्रतिदर्श अनुसार अनुकूल। तो जो प्रतिकूल का होगा, शायद आप सभी आंसर गेस कर लिए होंगे कि प्रतिकूल का क्या होगा, अपोजिट अनुकूल होगा। प्रतिकूल का अनुकूल होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 31 नंबर का जो प्रश्न है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। बताना है अनास्था, अनेकता, तिरोभूत और अनावृष्ट। चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि इसका क्या होगा। आविर्भूत का विलोम, आविर्भूत का होगा तिरोभूत। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अगर हम बात करें अनास्था, तो जो है ये अनास्था, अनेकता तथा अनावृष्ट। अनास्था का हो जाएगा आस्था, आस्था हो जाएगा अनास्था का। और अनेकता का एकता हो जाएगा, जान ही रहे हैं एकता हो जाएगा। और अनावृष्ट का हो जाएगा अतिवृष्ट। ठीक है, इस प्रकार से चारों ऑप्शन का हो गया। आगे हम देखेंगे 32 नंबर के प्रश्नों पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है, अग्रज का विलोम शब्द है। विलोम का अर्थ जैसा कि जानते हैं कि विपरीतार्थक शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, उसका अपोजिट है ना। तो इसमें देखेंगे अग्रज का क्या होगा, अक्षत, अतुल, अनुज और अटल। तो अग्रज का बड़ा होता है, अनुज का मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर हम जो है ये अछत का अगर हम बात करें तो ये छत होगा, अछत का छत होगा। अतुल का जो है तुल होगा। और ये अटल का होगा डावाडोल, है ना। आगे हम सभी देखेंगे सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द देखेंगे विशिष्टि, प्रलय, व्यष्टि और समष्टि। चारों ऑप्शन को हम देखते हुए चलेंगे। 33 नंबर का जो प्रश्न है, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। व्यष्टि और समष्टि, ये जो व्यष्टि है और ये समष्टि, ये एक दूसरे के विलोम है। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के विलोम है, लेकिन हमारा जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि सृष्टि का, तो सृष्टि का हो जाएगा प्रलय, है ना। तो आगे हम सभी देखेंगे साहचर्य विलोम का विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 34 का आंसर बताना है। साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग। और अगला है हमारा अलगाव। तो साहचर्य 34 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। 34 नंबर का हो जाएगा, साहचर्य का मतलब होता है मतलब एक होना, और अलगाव का मतलब होता है अलग होना। साहचर्य का विलोम जो होगा वो अलगाव यानी कि पृथक्करण होता है। असहयोग का विलोम सहयोग हो जाएगा। वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न है हमारा, विराट का विलोम है। विराट का विलोम शब्द हमें बताना है। बृहद, बृहद, बृहत, छोटापन, क्षुद्र, है ना। तो विराट का जो होगा वो हो जाएगा क्षुद्र। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य, चारों ऑप्शन में से बताइए स्पृश्य का क्या होगा। शायद आप आंसर समझ पा रहे होंगे, है ना। तो स्पृश्य का हो जाएगा अस्पृश्य, स्पृश्य का अस्पृश्य। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 37 देखते हैं। 37 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। है अमर का विलोम शब्द है। अमर का विलोम शब्द है अमर, मृतक, मृत्यु, मरण और मर्त्य, है ना। तो अमर शब्द जो है, इसका जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा मर्त्य। करेक्ट आंसर अगर हम इसका बताना चाहें तो ये डी हो जाएगा। और 38 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, है ना, ज़रूरी है। जैसे इसका हो जाएगा, अमर का विलोम शब्द मर्त्य होता है और मरण का जीवन हो जाएगा। जैसे ये मरण है, अगर इसका पूछा जाए तो जीवन हो जाएगा, है ना। मिलते जुलते हैं, कन्फ्यूजन जो है उत्पन्न करते हैं। और मृत्यु का विलोम जो है जन्म होगा। मृतक, जैसे ये मृतक है, मृतक का
अर्थ होता है मरा हुआ, और मृतक का अगर हम विलोम करेंगे तो जीवित हो जाएगा। क्या होगा? जीवित होगा। तो आगे हम सभी देखते हैं 38 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। तो इसमें चारों ऑप्शन में से बताना है। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा उक्त का अनुक्त होगा, है ना। और उपयुक्त का अगर हम देखें तो अनुपयुक्त होगा। अनुपयुक्त ये जो है ये उपयुक्त का है। और आगे हम देखेंगे, जैसे उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो। उपयुक्त मतलब ऊपर जिसका उल्लेख हो चुका हो। कहा नहीं जाता उपयुक्त शब्दों से यह स्पष्ट होता है, या उपयुक्त जो है पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, ऐसे से होता नहीं, तो वही है उपयुक्त। ये जो शब्द है हमारा। आगे हम सभी देखेंगे 39 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा, है ना, चारों ऑप्शन में से। तो बताइए 39 नंबर का प्रश्न है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी हो जाएगा, है ना। और वाचाल का हो जाएगा मूक। ये भी पूछा जाता है, बनता है, बहुत बार परीक्षा में बना है। वाचाल का मूक हो जाएगा। अब 40 नंबर का प्रश्न है जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है हमारा। राजा शब्द का विलोम होगा गरीब, दरिद्र, रंक और भिखारी। चारों ऑप्शन में से बताइए। तो राजा का रंक हो जाएगा। राजा का क्या होगा? रंक हो जाएगा। गरीब अमीर का विलोम है। ये जो गरीब है इसका क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्न किए आज? 30 से लेकर के 40 तक किए, यानी कि 10 प्रश्नों को हम लोगों ने किया। और 10 प्रश्नों में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, है ना। और ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसा कि प्रत्यक्ष रूप से आप देख पा रहे हैं। और घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है इसमें वही होता ही है, सभी परिचित हैं इससे, ज़्यादा इसमें कुछ बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है ना। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। और यहाँ से जो है आपको प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन 10 प्रश्नों की मिलती रहेगी। और यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। और यदि आपको ये क्लास जो है उपयोगी लगी हो किसी कारणवश, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए।